स्टूडेंट्स एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम जियो का लास्ट चैप्टर रेगिस्तान में जीवन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने गर्म रेगिस्तान सहारा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है और कैसा यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ पर जो अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन करेंगे, सहारा रेगिस्तान जलवायु गर्म एवं शुष्क, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क मतलब यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। शुष्क का मतलब सूखापन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नमी नहीं है हवा के अंदर। आगे, यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। अल्पकाल मतलब थोड़े दिनों के लिए, अंडरलाइन करेंगे वर्षा ऋतु अल्पकाल, वर्षा ऋतु अल्पकाल। आगे, यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। बादल, देखो बादल कब बनेंगे, बादल ज़्यादा तब बनेंगे जब इवेपोरेशन होगा, ज़मीन पर पानी मौजूद होगा। अगर ज़मीन सूखी होगी तो इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो ऊपर बादल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ आसमान होता है और नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत नमी कहीं पर बनती भी है ना, थोड़ी बहुत, तो वो जल्दी से क्या हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक है। आगे, दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। अंडरलाइन करेंगे इसमें, दिन गर्म होते हैं। अविश्वसनीय मतलब बिलीव नहीं करेंगे हम, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। आगे, दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, ये अंडरलाइन करेंगे इसमें। उसके बाद, जिससे रेत एवं नगन चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। जिससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत रेत है वो भी गर्म होगा और जो चट्टानें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। आगे, इसके तापमान का विकर्ण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। अब तापमान क्या हो जाता है, विकर्ण मतलब सारी चीज़ें आसपास इतनी ज़्यादा गर्मी में रहेंगी तो आँच आएगी ना। जैसे हम चूल्हे के आसपास रहेंगे ना, चूल्हे के आसपास रहेंगे तो हमें क्या महसूस होगी, आँच महसूस होगी, तपिश महसूस होगी। ऐसे ही यहाँ पर सभी जगह तपिश महसूस होती है। आगे, रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। रातें ठंडी क्यों होती है, क्योंकि देखो रेत जो होता है ना, रेत जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितना जल्दी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी उसको छोड़ भी देता है, अपने शरीर से बाहर छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद, और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु, हिमांक मतलब जो जमने वाला टेम्परेचर होता है, हिमांक मतलब बिल्कुल ठंडा, ठीक है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, रातें अत्यधिक ठंडी, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रात को टेम्परेचर बिल्कुल ही लो चला जाता है, मतलब वहाँ पर रात में ठंड हो जाती है। दिन में इतनी भयंकर गर्मी और रात को ज़्यादा सर्दी। आगे, वनस्पति एवं प्राणी जात। प्राणी जात का मतलब यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर किस तरह की जीव जंतु पाए जाते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर व पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर इस तरह के तो पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद, और ये सारे वो पेड़ हैं जो कम पानी में उग जाते हैं क्योंकि पानी की कमी है और ये इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। अब मरुदान क्या होता है, मरुदान उद्यान का मतलब क्या होता है, जैसे रेगिस्तान है, ये क्या है, हमारा रेगिस्तान है, जैसे ये रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है। इसमें कहीं पर थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो जाता है, कहीं पर थोड़ा बहुत धरती से पानी रिसने लग जाता है, तो मतलब जिसका अंडरग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर हो तो वहाँ ज़मीन से अपने आप पानी आना शुरू हो जाता है और वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भर जाता है। और इसके पास आसपास फिर क्या है, आपको खजूर के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये कहलाता है मरु उद्यान। क्या कहलाएगा, मरु उद्यान, ठीक है। रेगिस्तान के अंदर जो बगीचा होता है या उद्यान होता है, बाग बगीचा। आगे, जानवरों की अगर बात करें तो जानवरों में यहाँ क्या मिलेगा, ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लोग। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर लोगों, किस तरह के लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरह की चीज़ें खाने पीने में यूज करते हैं, ठीक, कैसी संस्कृति है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ कुछ क्या आप जानते हैं, ये वाला टॉपिक, तो इसमें कहता है वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं, तो मछलियों के कंकाल मिले हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कभी
हमने पढ़ा था ना कि पहले हरियाली होती थी, पहले हरियाली होती थी तो इसका मतलब नदियाँ भी होती थी, और नदियाँ होती थी तो मछलियाँ भी होंगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मछलियों के कंकाल पाए जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले हरियाली और नदियाँ बहती थी। दूसरा इसमें एक पॉइंट है, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। मतलब यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जो अजीजिया, क्या है, अजीजिया नाम की जगह अल अजीजिया क्षेत्र है जो त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। लीबिया और त्रिपोली के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इस जगह का तापमान सबसे ज़्यादा बताया गया है। 1922 में यहाँ तापमान कितना था, 57 डिग्री 7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं वाला फैक्टर था, और यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है। अगर क्वेश्चन आंसर देखे जाएं तो इसके क्वेश्चन आंसर जो अब तक हमारे रीड हुए हैं उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आंसर है या नहीं है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो विश्व में 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, पहला ठंडा रेगिस्तान, दूसरा गर्म रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन है वो अगले टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो हम अभी नहीं करेंगे। इसके अलावा हम एक नीचे वाला सही और गलत वाला, ये सही पर चिन्हित कीजिए, सेकंड पर्सन। इसका पहला पार्ट देखते हैं, सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है, दक्षिण भाग में, उत्तरी भाग में या पश्चिमी भाग में। उत्तरी भाग में, ठीक है, अफ्रीका के उत्तर में। दूसरा क्वेश्चन, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा है, गर्म है या मृदु है। मृदु मतलब मिक्स सा है। ठीक है, तो ये गर्म है, क्या है, गर्म। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हुए हैं हमारे। उसके बाद रेगिस्तान में अत्यल्प सारा रेगिस्तान के लोग, ये अभी रहने दो, ये हमारे नहीं हुए हैं। तो हमें कल क्या करने हैं, पहले प्रश्न का क और ख याद करना है, दूसरे प्रश्न का क और ख याद करना है। ठीक है, तो ये हमें मेमोराइज करना है और ये टॉपिक रीड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।